कम रखो यार, कम ही रखो, बढ़ाना नहीं। चालू करें। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं अपन, और लोक नृत्य में क्षेत्रीय नृत्य की बात कर रहे थे। पहले अपन ने राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य की बात करी थी, जो राजस्थान के 3 व्यावसायिक नृत्य मोटे तौर पर तेरह ताली, भवाई और कच्ची घोड़ी, तीन की बात करी थी। फिर हमने अलग अलग क्षेत्र विशेष के नृत्य की बात की। भरतपुर तक हम पहुंचे थे। भरतपुर का एक चरकुला नृत्य और हुरंगा नृत्य, दोनों नृत्य हमने जो किया है वो दोनों कर लिए हैं। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी एक बार जरूर मेरे को कमेंट्स करें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। अगर पहुंच पा रही है तो मैं आगे क्लास को मैं चालू करूं। क्या ऑनलाइन विद्यार्थी मेरे को सुन पा रहे हैं? तो सुन पा रहे हैं तो हाँ, यस, नो, जो भी है वो जरूर बताएं। ओके, आ रही है, यस। चलिए, हम राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य की बात करें, और क्षेत्रीय नृत्यों में हमने बहुत सारे नृत्य पढ़ लिए, बहुत सारे नृत्य बाकी है जिसकी चर्चा अपन यहाँ आज करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्य की हिंडोला नृत्य की बात करते हैं। लिखना, हिंडोला नृत्य की बात करते हैं। हिंडोला नृत्य की बात करते हैं। जहां तक पढ़ा उसी के आगे, जहां तक पढ़ा उसी के आगे के नृत्य की बात कर रहे हैं। हिंडोला नृत्य की बात करेंगे। हेडिंग रहेगा हिंडोला नृत्य। आपके एसी के चक्कर में मेरे को जुकाम हो गया है। नहीं, बंद नहीं कराना, नहीं तो आप तब जाएगा, आपको तब जाएगा, इसलिए बंद नहीं कराना, चालू रखो। अब सबसे पहले हिंडोला नृत्य का क्षेत्र की बात करें, किस क्षेत्र में होता है, तो ये हमारा जैसलमेर क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर क्षेत्र में होता है, जैसलमेर में। सबसे पहले बात करते हैं तो कहाँ होता है हिंडोला नृत्य? हमारा जैसलमेर क्षेत्र का नृत्य। ठीक है, फिर बात करते हैं किस अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर इस नृत्य को करते हैं, तो अपने जितने भी पूर्वज हैं उन पूर्वजों की आराधना में, पूर्वजों की याद में इस नृत्य को किया जाता है। लेकिन अवसर पूर्वजों की आराधना, पूर्वजों की आराधना, पूर्वजों की आराधना में इस नृत्य को किया जाता है। कौन करता है? तो विशेष करके लिखना है घर के स्त्री पुरुष, घर के स्त्री पुरुष, घर के स्त्री पुरुष एक झूले में, एक झूले में पूर्वज की मूर्ति, पूर्वज की मूर्ति रख कर झूला देते हुए, झूला देते हुए नृत्य करते हैं, झूला देते हुए नृत्य करते हैं। यह नृत्य हमारा हिंडोला नृत्य कहलाया। लिखेगा हिंडोला नृत्य जो कहलाया, उसकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। हिंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में पूर्वजों की आराधना में घर के स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुष एक झूले में पूर्वज की मूर्ति रख कर झूला देते हुए इस नृत्य को करते हैं। नहीं, उस नृत्य को अपन क्या बोलते हैं? हिंडोला नृत्य कह रहे हैं। मैं फैन इसलिए नहीं चला, मेरे को ठंड लग रही है, जुकाम है इस कारण से। बीच बीच में यूं कानाफूसी मकोड़े की तरह मत करो, अच्छा नहीं लगता बेटा। आप लोग बीच बीच में यूं हर कुछ बोलते रहते हो। जब जरूरत की बात हो तो बोला कर। मैं आप जैसे ही था बचपन में, जब आपकी उम्र में मैं भी था, तो मैं ऐसा बोलता रह गया, और मैं बोलते बोलते रह भी गया हूँ प्रतियोगी परीक्षा में। समझना इस बात को, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। जहां अच्छा लगे वहां कमेंट्स करें, और जहां अच्छा लगे वहां बोलने का प्रयास करें। लाखों की संख्या में है, आप अकेले नहीं हो, लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। जितना आप बोलते उससे अच्छा एक जो मन मन में इसको भी बोल दो ये नृत्य यहाँ होता है, आपको कम से कम एक नृत्य तो कंप्लीट हुआ। हर कुछ कहना, कमेंट्स करना, बीच बीच में कुछ बोल के क्लास को हंसा देना, कोई माहौल नहीं करता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगले सब हंसेंगे कि यार इसने हम सब पूरी कक्षा को हंसा दिया, वो भी नहीं कहने वाला। और जब कभी बात आती तो वो आपके ऊपर ही उंगली लाएगा, हाँ ये इस व्यक्ति सबसे ज्यादा कक्षा में बोलता था, है ना बेटा। इसलिए इनकी चारे ना लगे इन फालतू बातों में, पढ़ने पर ध्यान दें। गर्मी लगे लगने दो, मौसम में लगेगी, लेकिन गर्मी में भी ठंड लग जाए तो समझना ना, नौकरी तैयार है आपके लिए। हाँ, मेरे को लग रही कि नहीं लग रही इस कारण से। आओ आगे बात करें, अगला नृत्य की बात करें, कानूड़ा नृत्य की बात है। कानूड़ा,
राउत में जा सर, ये दीपक धाकड़ बोलता होगा क्लास। दीपक धाकड़ कौन है आप में से? दीपक धाकड़, दीपक, ए दीपक, आए नहीं, आए नहीं। चलिए अगले नृत्य की बात है, कानूड़ा नृत्य की बात। कानूड़ा, कानूड़ा नृत्य की बात करता हूँ। कानूड़ा नृत्य की, कानूड़ा नृत्य की बात करते हैं। कानूड़ा, ए कानूड़ा नृत्य की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। कानूड़ा नृत्य कहाँ होता है? चौहटन बाड़मेर में। कहाँ होता है? चौहटन बाड़मेर। लिखिएगा, क्षेत्र लिखो बेटा, चौहटन बाड़मेर। चौहटन, चौहटन, चौहटन जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। गोंद के लिए प्रसिद्ध, गोंद के लिए प्रसिद्ध बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर में होता है। कौन सा नृत्य? कानूड़ा नृत्य। फिर बात करते हैं अवसर, किस अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है, कृष्ण जन्माष्टमी। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल, सॉरी, हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उसमें करता कौन है? नर्तक की बात करूं, नर्तक, तो इसमें नर्तक है स्त्री पुरुष। इसमें कौन करता है नर्तक? स्त्री पुरुष द्वारा। अब स्त्री पुरुष अगर आ जाता है तो सीधा सा अर्थ ये हमारी युगल जोड़ी नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? युगल जोड़ी नृत्य कहलाया। यह हमारा कानूड़ा नृत्य कहलाया। कौन सा नृत्य कहलाया? कानूड़ा नृत्य कहलाया। लिखेगा, कानूड़ा नृत्य कहलाया। युगल नृत्य स्त्री पुरुष लोग ही करते हैं। एक स्त्री, जो स्त्री है वो राधा बन जाएगी और जो पुरुष होगा वो कृष्ण बनेगा और फिर इस नृत्य को करेंगे, राधा कृष्ण की, है ना। वह नृत्य हमारा युगल जोड़ी नृत्य कानूड़ा नृत्य कहलाया। बढ़ो आगे, लिखा पीछे तक भैया, लिखा लास्ट। फिर आगे बात करते हैं अगले नृत्य की। कोई विशेषता नहीं, बस नृत्य कर रहे हैं राधा कृष्ण की याद में, कोई विशेषता नहीं है। जहाँ जो विशेषता होगी, जहाँ जैसा वाद्य बजेगा वहां मैं बताऊंगा, जहाँ नहीं है तो बहुत छोटा ही बात है उसकी। ठीक है राजा। नेक्स्ट अगले नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी, बिंदोरी नृत्य की बात करते हैं। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य है। बिंदोरी नृत्य जो है वो होता है हमारा क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, झालावाड़ में होता है। झालावाड़, झालावाड़ में होता है हमारा बिंदोरी नृत्य की बात, झालावाड़ में होता है। अब अवसर की बात करें, किस अवसर पर होता है अवसर? तो अवसर है विवाह पर होता है। बिंदु ने कहा होता है विवाह पर होता है, विवाह पर। विशेष क्या है कि यह पहले विशेषता करके लिखिएगा, विशेषता, विशेषता लिखिएगा। यह वीर रस, यह वीर रस से ओतप्रोत, ओतप्रोत, वीर रस से ओतप्रोत युद्ध कौशल, युद्ध कौशल प्रदर्शित नृत्य था, लेकिन अब नहीं है। वर्तमान में, वर्तमान में यह नृत्य गैर नृत्य की, गैर नृत्य की तरह किया जाता है, गैर नृत्य की तरह किया जाता है। पहले युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता था, लेकिन अब महिला पुरुष इस नृत्य को करते हैं, वो हमारा बिंदोरी या बिंदोली नृत्य के नाम। ओतप्रोत, वीर रस से ओतप्रोत, वीरता वाला, जहां वीरता, वीरता दिखाई दे जाती है, बिंदोरी नृत्य कहलाया। लिखा पीछे से लिखा। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले नृत्य की बात करता हूं। अगला नृत्य मोहिनी नृत्य, मोहिनी, मोहिनी नृत्य, मोहिनी नृत्य। मोहिनी नृत्य जो है वो नृत्य होता है, क्षेत्र विशेष की बात करें तो दरियावत में होता है। दरिया
मोहिनी नृत्य, मोहिली ली, दरियावाद, और दरियावाद पड़ता है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में ये नृत्य होता है। कब होता है ये नृत्य? तो विवाह अवसर पर होता है। अवसर की बात करते हैं, अवसर, तो अवसर है विवाह पर होता है, विवाह पर। और फिर बात करते हैं नर्तक की, कौन करता है इस नृत्य को? तो करती है स्त्रियों द्वारा, स्त्रियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। विशेष क्या इस नृत्य में? विशेष तो गोल घेरा बनाकर, क्या बनाकर? गोल घेरा बनाकर नृत्य करना, नृत्य करना, ये इसकी विशेषता कहलाई मोहिनी नृत्य की। मोहिनी, मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़ का हो गया। मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़ की भी अपन बात यहाँ कर रहे हैं। कहाँ है? ठीक है, चेहरा चमक रहा है, चमक रहा? लिखिएगा, मोहिनी नृत्य नहीं चमक रहा? मोहिनी नृत्य दरियावाद प्रतापगढ़ का है, विवाह अवसर पर होता है, स्त्रियां करती है, गोल घेरे में रखकर इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य हमारा मोहिनी नृत्य कहलाया। अगला नृत्य है खारी नृत्य। दिखा बेटा आपने इधर? दीदिया दिखा, दीदी दिखा। चलिए अगले नृत्य की बात करता हूँ, खारी नृत्य। कौन सा नृत्य? खारी, खारी नृत्य की बात करते हैं, खारी नृत्य की बात करते हैं, खारी नृत्य की बात करते हैं। तो खारी नृत्य कहाँ होता है लाडलो? मेवात क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? मेवात। और मेवात का मतलब क्या हो गया? मेवात है हमारा अलवर। क्या हो गया? अलवर। तो लिखिएगा राज्य क्षेत्र हो गया हमारा अलवर, अलवर, अलवर हमारा मेवात क्षेत्र कहलाता है बेटा, मेवात कहलाता। जैसे आप कहाँ बैठे हो अभी? मेवात क्षेत्र में बैठे हैं, और ये क्या अलवर क्या हमारा? मेवात क्षेत्र कहलाता, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता। ठीक है, समझ आया? अब इस नृत्य को करते कौन है या किस अवसर पर किया जाता है? अवसर है दुल्हन की विदाई। कब होता है? दुल्हन की विदाई के समय। कैसे विदाई होती है अभी बताता हूँ, दुल्हन कैसे रोती है। दुल्हन की विदाई, दुल्हन की विदाई पर, विदाई, दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। अब दुल्हन की विदाई पर करता कौन है? तो हम बात करेंगे नर्तक की। तो नर्तक है दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां, सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां कौन है बेटा? आज आप जल्दी आगे 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 राजा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो दुल्हन की सहेलियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अब खारी क्या है? अब आप देखना खारी क्या है। खारी का अर्थ, खारी का अर्थ की बात करें, खारी क्या है? तो खारी एक ऐसी छाबड़ी को कहते हैं। क्या बोलते हैं? छाबड़ी, जिसमें दुल्हन के कपड़े रखकर लाए जाते हैं। वो छाबड़ी जो होती वो हमारी खारी कहलाती है। खारी का अर्थ क्या है? छाबड़ी, 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 जिसमें जिसमें दुल्हन के, दुल्हन के कपड़े रखे जाते हैं, दुल्हन के कपड़े रखे जाते, वो छाबड़ी माथे पर रख के इस नृत्य को किया जाता है। लिखिएगा, खारी नृत्य अलवर मेवात क्षेत्र का है। छाबड़ी जिसको कहते हैं, छाबड़ी समझ रहे हो? एक वस्तु है जिसमें कपड़े रख लग दिया, और लड़कियां करेगी छाबड़ी को, खारी को सिर पर रखेगी और फिर नृत्य करेगी। कब करेगी? जब दुल्हन की विदाई हो रहेगी। अब जब भी दुल्हन की विदाई होती है, आपने देखा होगा दूल्हा आराम से कार में बैठा होता है। उससे पहले बात करें तो दूल्हा अपने साथ गुलाबी रंग का एक सूती कपड़ा लाता है। उस कपड़े का कनेक्शन दुल्हन के पल्लू से कर देते हैं। दूल्हा थोड़ा सा तेज तेज चलता है तो पीछे से दुल्हन की जो सहेलियां है वो खींचती, जीजू थोड़ा धीरे चलो, कहते हैं क्या जी, जीजू थोड़ा धीरे चलो। लेकिन आपको धीरे नहीं चलना है, आपको तो अपने पथ पर चलते रहना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन चलना है, रुके नहीं रहना है। दुल्हन रोए तो रोने देना है, लेकिन आपका ध्यान चलने में रहे। किधर रहे? आपका ध्यान रहे
चलने में ही बस हमको चलते चलना है, चलते चलना है। वो अभी खींचेंगे तो आप थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा। अच्छा, यूं मुस्कुरा के आपको धीरे से फिर से कदम को आगे बढ़ाना। रुक, दुल्हन फिर से करते हैं। अब फिर उसके बाद पल्लू दुल्हन को दे दिया जाएगा, दूल्हे का जो हाथ में है वो दे दिया दुल्हन। फिर क्या होगा, दूल्हा कार में यूं बैठ जाता है, देखना यूं बैठता है और एक हाथ कार की पिछली सीट पे यूं रखता है, इस तरह से। कैसे रखता देखा होगा आपने इस तरह का। और वो दूल्हा यूं समझता है इधर वाले गेट से दुल्हन रोते रोते आएगी, वो अपना माथा मेरे माथे पे ये हाथ यूं टेक देगी, है ना। और इधर से कैमरा वाले खिड़की में से, कार की खिड़की में, जीजू एक बार और, एक बार और, तो एक फोटो और ले लिया गया। ठीक है, अब दुल्हन उधर से रोती रोती करके आई और जैसे अंदर प्रवेश किया और दूल्हा उसको, दुल्हन को देख कर राजी हुई, राजी हुआ। हाँ मैं भी हुआ था। आप मेरी बात पर न जाए, मेरे को रोना आ जाएगा। फिर उधर से दुल्हन आई और दुल्हन ने रोते रोते अपना माथा दूल्हे के हाथ पर यूं फेंक दिया। दूल्हा इतना राजी हुआ, उस वेंडो को पता नहीं क्या होने वाला है। फिर उसके बाद दुल्हन क्या करेगी, माथा जो टेका हुआ उससे यूं रखकर सारे आंख के आंसू यूं लेकर दूल्हा जो मुस्कुरा रहा उसके माथे पर यूं छिटके कि मैंने तो रो लिया, अब तेरी बारी है ना। तो इस तरह से दुल्हन की विदाई होती है और इस तरह से विदाई में ये प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, बाकी विदाई में जब मैं विवाह संस्कार जो पढ़ाऊंगा आपको रिवाज, उसमें बताऊंगा कि किस तरह से रोलाया जाता है दुल्हन को। दुल्हन कभी रोती नहीं है, कभी नहीं रोती। उसकी नानी, काकी, मासी, मामी कोई भी आएगी, घूंघट निकाल यूं घूंघट निकाला, ठीक है, रो मत, रो मत, रो मत, जाना पड़ता है। अब ना तो काकी को रोना आ रहा, ना मासी को रोना आ रहा है ना। लेकिन फिर भी न दुल्हन को रोना, फिर भी 4 बार अगर कोई महिला 5 बार किसी महिला को कह दे, उसके बाद चौथी छठी बार तो दुल्हन जोर जोर से भैया। अगले नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य कोई जाति विशेष नहीं, कोई जाति खाली विशेष बात तो आगे। अगले नृत्य की देखिएगा, भैरव नृत्य। भैरव नृत्य की बात करते हैं। भैरव नृत्य, भैरव नृत्य की बात हम यहाँ बात करेंगे। आज क्या बात है, ऑनलाइन विद्यार्थी कोई भी हलचल में नहीं, अब आई हलचल में, अब आया एक आधा। ऑनलाइन विद्यार्थी बहुत धीमी गति से चलते, मेरे को ऐसा लगता है। भैरव नृत्य कहाँ होता है, क्षेत्र विशेष की बात करूं तो क्षेत्र है हमारा ब्यावर। कहाँ होता है बेटा, ब्यावर जिले में होता है, ब्यावर, है ना, ब्यावर, ब्यावर जिले में होता है। अब कब होता है, उस अवसर की बात करूं तो बादशाह की सवारी में। कब होता है, बादशाह, बादशाह की सवारी। अब बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है लाडलो, दुलंडी पर, दुलंडी आगे मतलब चेत कृष्ण एकम कोश। तो उस समय बादशाह की सवारी निकल जाती है, उस समय इस नृत्य को किया जाता है। करेगा कौन, नर्तक की बात करूं तो नर्तक के पुरुषों, पुरुष द्वारा। नर्तक क्या है, पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा। अब इस नृत्य का उपनाम की बात करूं तो इसका उपनाम क्या है, इसको बोलते हैं मयूर नृत्य। मयूर नृत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मयूर नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मयूर नृत्य कहते हैं। ठीक है, और विशेष क्या है नृत्य में, पुरुष बीरबल का, पुरुष बीरबल का कौन से सर, सुनील सर कौन है, तो वो क्या कह रहे हैं। तो ये भैरव नृत्य है, भैरव नृत्य है। इस भैरव नृत्य को हम क्या बोलते हैं, मयूर नृत्य भी कह रहे हैं। मयूर को देखा, मयूर किसको कह रहे हैं, मोर को कहते हैं, मोर, मयूर कहलाता। अच्छा, मोर जब भी कब हंसता है, कब डांस करता है, जब बरसात का सीन हो, और जब बरसात के सारे पंख वो ऊपर यूं पीछे ले लेता हो, करता नहीं करता, वो हमारा मोर करता है, वो
नृत्य में पुरुष बीरबल का पात्र बनकर नृत्य करता है। दिल थाम के बैठो, अभी बहुत सारी बातें आने वाली है। लिखेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बीरबल का पात्र, बीरबल का पात्र बनकर नृत्य करता है। आज नया कौन आया आप में से? 3-4 विद्यार्थी दिखे थे मेरे को। नहीं, 1 2 3 3.5 4 चारों विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन राजस्थान कला संस्कृति क्लास में। हाँ बेटा, दीदी आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं भैरव नृत्य की। भैरव नृत्य को हम क्या बोलते हैं? मयूर नृत्य भी कह रहे हैं। आगे बढ़ू, चलिए लिखा आपने। नेक्स्ट अगला नृत्य कबूतरी नृत्य। कौन सा? कबूतरी नृत्य। लिखेगा कबूतरी नृत्य। कबूतरी, हाँ? नहीं घबरा गए क्या? हाँ बस खत्म होने में है ना। कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य की बात करते हैं। कबूतरी नृत्य का क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र इसका चूरू का बेटा, चूरू है। चूरू इसका क्षेत्र है, चूरू इसका क्षेत्र है। ठीक है, फिर बात करते हैं कबूतरी नृत्य के क्षेत्र की बात। नर्तक की बात करते हैं। नर्तक तो केवल स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। केवल स्त्रियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। विशेष क्या है इसमें? विशेष, यह एक पेशेवर नृत्य है। यह एक पेशेवर नृत्य, पेशेवर नृत्य है। पैसा कमाने के लिए नृत्य किया जाता है। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? पेशेवर नृत्य कहलाया। क्या कहलाया? पेशेवर नृत्य कहलाया। कबूतरी नृत्य चूरू जिले में होता है महिलाओं द्वारा। पेशेवर नृत्य तो एक प्रकार से इसको व्यावसायिक नृत्य भी कह सकते, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नृत्य करी, वो महिला नृत्य करके अपना जीवन यापन निभाती है। कोई जाति विशेष नहीं है, सिर्फ महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है चूरू क्षेत्र में। और कौन सी महिला करी? चूरू क्षेत्र और चूरू की महिला। कभी भी किया जाता है, कोई इसका कोई खास विशेष अवसर नहीं है। हा? आवाज नहीं निकालते, बस इस नाम है कबूतरी नृत्य कहलाया। बढ़ू आगे, चूरू ले चलूंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है वो है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य की बात करते हैं। नाहर नृत्य की बात करते हैं। नाहर नृत्य कहाँ होता है? तो ये होता है मांडलगढ़। कहाँ होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा मिल गई। चलिए क्षेत्र लिखेगा। क्षेत्र की बात करते हैं मांडलगढ़। आपको सिर्फ एक शब्द देने की जरूरत है, बाकी आप होशियार हो गए, है ना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अब आप सुनना, भीलवाड़ा की बात करूं। अभी सुनना सारे साथी, इधर देखो, मैं अभी मांडलगढ़ खड़ा हूं। कहाँ खड़ा हूं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा खड़ा। अब मैं गाड़ी लेकर चला हूं, गड्डी लेके बहुत सारे दिल तोड़कर, और पहुंच गया हूं 1.5-2 घंटे के बाद मांडल पहुंचा हूं। कहाँ पहुंचा हूं? मांडल। पहले कहा था? मांडलगढ़। अब कहाँ गया हूं? मांडल। इतना फर्क है। कौन आया? मांडल और मांडलगढ़ दोनों ही स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा में। सोच समझ कर लिखना और पढ़ना, कहीं की बात कहीं मत छोड़ देना। ठीक है, मांडलगढ़ और मांडल स्थान में कम से कम 70-80 किलोमीटर का फासला है। बात करते हैं अवसर की। किसकी बात करते हैं? अवसर। तो अवसर है होली के 13वें दिन। अवसर लिखिएगा, होली के 13वें दिन। होली के 13वें दिन। होली के 13वें दिन। 13 दिन। होली के 13वें या 13 दिन पर होता है। कौन करता है? नर्तक की बात करो तो नर्तक है हमारा केवल पुरुषों द्वारा होता है। केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। होली के 13वें दिन बाद, 13वें दिन का मतलब हो गया है, 13वें दिन कह देता हूं तो अपन यूं इसको रंग तेरस भी कह सकते हैं। रंग तेरस, ठीक है, रंग तेरस कहलाया। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेषता की बात करें, विशेषता क्या है इसकी? विशेषता है कि 2-3 पुरुष लिखेगा, 2
तीन पुरुष, 2-3 पुरुष सिंग वाले शेर का मुखौटा पहनकर, सिंग वाले शेर का मुखौटा पहनकर शरीर पर रुई लपेट कर नृत्य करते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है, इस नृत्य को शाहजहां के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया गया। लिखिएगा सबसे पहले इस नृत्य को शाहजहां के समक्ष प्रस्तुत किया। मुखौटा नकली चेहरा, नकाब, सिंह वाला शेर का मुखौटा लगा कर फिर नृत्य को करते हैं। लिखिएगा नाहर नृत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाहर नृत्य कहलाया। आगे बढ़ू? हाँ लिखिएगा। शाहजहां के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पहली बार शाहजहां आया था इधर पिताजी से विद्रोह करके, फिर उदयपुर में ठहरा था, है ना, तो वहां रुका, तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए इस नृत्य को किया गया। पहली बार शाहजहां के समक्ष किया गया। बढ़ो आगे, चलिए अगला नृत्य की बात करते हैं। अगला नृत्य हमारा पेजन नृत्य। लिखिएगा पेजन नृत्य लिखो। पेजन नृत्य की बात करता हूं। पेजन नृत्य कहाँ होता है? पेजन नृत्य तो वागड़ क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? वागड़ में। लिखिएगा क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्वेश्चन वागड़। पेजन नृत्य का क्षेत्र लिखिएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्वेश्चन है वागड़ क्षेत्र में होता है। पेजन नृत्य कहाँ होता है? वागड़ क्षेत्र में होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में हमारा पेजन नृत्य। किस अवसर पर होता है? लिखिएगा अवसर होता है इसका। कौन सा अवसर है? तो अवसर है इसका दीपावली। किस अवसर पर होता है? दीपावली पर होता है। दीपावली। और कहाँ होता है? वागड़ में होता है। कौन सा था? वागड़ क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है, पेजन नृत्य को। अब इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है वो महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। लिखिएगा विशेषता, पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करना। 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 अगला नृत्य है हमारा पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य कहाँ होता है? तो यह होता है हमारा बांसवाड़ा में। कहाँ होता है? हमारा बांसवाड़ा जिले में। लिखिएगा क्षेत्र, लिखिएगा बांसवाड़ा। पाली नोच नृत्य कहाँ होता है? तो बांसवाड़ा जिले में होता है, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, फिर कब होता है? तो यह नृत्य हमारा विवाह पर होता है। कहाँ होता है? विवाह पर होता है। विवाह अवसर पर यह हमारा पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा जिले में होता है। क्षेत्र बांसवाड़ा, अवसर है विवाह। अवसर क्या है? विवाह है। और फिर लिखना है नृत्य करना सामूहिक युगल नृत्य। नृत्य कौन है? सामूहिक युगल नृत्य। अब सामूहिक युगल नृत्य का मतलब क्या हो गया? स्त्री पुरुष। सामूहिक युगल नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। यह था हमारा कौन सा नृत्य था? यह हमारा पाली नोच नृत्य कहलाया। बांसवाड़ा में विवाह अवसर पर होता है। 1-2 नृत्य और है क्षेत्र विशेष के, बाकी सब नृत्य आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ू आगे।
लिखा। अगला नृत्य है वो है हमारा डांग नृत्य, लिखिएगा डांग नृत्य। डांग नृत्य, डांग नृत्य की बात करते हैं। डांग नृत्य, डांग, डांग नृत्य अगर क्षेत्र विशेष की बात करें, वैसे ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। कौन सा है? धार्मिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में किया जा रहा है और विशेष तौर पे होता है ये हमारे श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा में। तो क्षेत्रीय नृत्य भी हो गया और धार्मिक नृत्य भी हो गया। तो लिखिएगा इसका क्षेत्र, सबसे पहले लिखिएगा क्षेत्र, क्षेत्र, डांग नृत्य का क्षेत्र लिखिएगा। तो क्षेत्र है हमारा श्रीनाथ, श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद में होता है। ठीक है, अब अवसर की बात करूं किस अवसर पर होता है, तो अवसर है होली, अवसर है होली पर होता है। होली पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नर्तक की। कौन करता है इस नृत्य को? स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। फिर वाद्य क्या बजता है इसमें? वाद्य यंत्र की बात करूं तो इसमें ढोलक बजती है, ढोलक, मंजीरे, ढोलक, मंजीरे, हारमोनियम, 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 तीन वाद्य इसमें बजते हैं। गीत क्या गाए जाते हैं? फाग गीत गाए जाते हैं। फागुन के गीत, होली के गीत जिनको बोलते हैं फाग गीत इसमें गाए जाते हैं। फाग गीत गाए जाते हैं, फाग गीत गाए जाते हैं, फाग गीत गाए जाते हैं। श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा रासमंद होता है, होली पर्व होता है, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोलक मंजीरे हारमोनियम वाद्य की ताल पर किया जाता है। वो गीत कौन से? फाग गीत, फाग का मतलब फाल्गुन के गीत, होली के गीत को अपन फाग गीत कहते हैं इसमें। अब इस नृत्य में क्या, नर्तक एक दूसरे पर रंग छिड़क कर नृत्य करते हैं। लिखेगा विशेषता, विशेषता, नर्तक, विशेषता का नाम, नर्तक एक दूसरे पर रंग छिड़क कर नृत्य करते हैं। विशेषता, नर्तक एक दूसरे पर रंग छिड़क कर नृत्य करते हैं, रंग छिड़क कर नृत्य करते हैं, रंग छिड़क कर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। पहली विशेषता। सेकंड लिखिएगा, यह एक धार्मिक नृत्य भी है, यह एक धार्मिक नृत्य भी है, धार्मिक नृत्य भी है, यह एक धार्मिक नृत्य भी। क्षेत्रीय नृत्य के साथ साथ यह एक धार्मिक नृत्य, क्योंकि धर्म विशेष भगवान से संबंधित है, तो भगवान से संबंधित है तो धार्मिक नृत्य भी है, और केवल क्षेत्र विशेष तो श्रीनाथ जी मंदिर में होता है, अतः यह क्षेत्र विशेष का नृत्य कहलाता है। एक अंतिम एक नृत्य और पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्षेत्र विशेष का है, और वो है अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। हेडिंग डालेगा अग्नि नृत्य की, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य की बात करता हूं। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य की बात करते हैं। अब अग्नि नृत्य का जन्म स्थल की बात करूं, अग्नि नृत्य कहाँ होता है, तो ये जो अग्नि नृत्य है ये कतरियासर गांव बीकानेर से उद्भव हुआ। कहाँ हुआ है? कतरियासर गांव बीकानेर। कौन करता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा, सिद्ध पुरुष, और सिद्ध पुरुष किसको कहते हैं? साधु संत जो भोपे होते हैं, भोपे, भाव तक नहीं आता, एकदम भाव आ जाए, तो ऐसे भोपों को सिद्ध पुरुष। और विशेष जाति विशेष पूछे तो जाट जाति। कौन सी? जाट जाति के लोग। कब करेंगे? रात्रि काल में, रात्रि के समय संत जसनाथ जी की याद में किया जाता है, संत जसनाथ की याद में। क्या बजता है? मोटे तौर पर नगाड़ा वाद्य बजता है। कौन सा वाद्य बजता है? नगाड़ा वाद्य बजता है। क्लियर हुआ? फिर बात करते हैं इस नृत्य में कि इस नृत्य में होता क्या है कि धधकते अंगारों का धुआं होता है। क्या होता है? धुआं, धधकते अंगारे, अंगारे समझे? धधकते, धधकते अंगारे, अंगार मतलब कोयले, धधकते खीरे, अंगारे, धधकते अंगारे जिनका धुआं होता है, उस धुएं पर नंगे पांव नृत्य करते हैं। यूं कर, ऐसे हमारे नर्तक इस नृत्य को करते हैं। समझ आया? कब करेंगे? तो यह नृत्य हमारा कटियासर गांव बीकानेर। अब इस नृत्य को संरक्षित किसने किया? तो संरक्षण का कार्य बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने किया। किसने किया? बीकानेर के महाराजा गंगा। अब देखो आपके तीन नृत्य ऐसे आ गए जिनको संरक्षण दिया गया है। एग्जाम पूछेगा, ढोल नृत्य को संरक्षण किसने किया? जयलाल व्यास ने। गुडला नृत्य को किसने किया? कोमल कोठारी ने। और अग्नि नृत्य को किसने किया? बीकानेर महाराजा
गंगा सिंह, ये 3 जरूर याद करना, चौथा होगा वो असंगत होगा। ठीक है लाडलो और लाडलो की बहनों, लाडलियों, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ो आगे, लिखेगा जन्म स्थल, नृत्य का जन्म स्थल, लिखेगा नृत्य का जन्म। अच्छा इसमें एक शब्द है फतेह फतेह, एक शब्द क्या आता है? फतेह फतेह, फतेह फतेह। अब फतेह फतेह का मतलब होता है विजय हुआ, क्या होता है? विजय विजय। इस शब्द में विशेष तौर पर फतेह फतेह शब्द का उच्चारण होता है और नर्तक जो होता है वो रुस्तम जी को याद करते हैं। किसको? रुस्तम जी, जो हमारे संत जसनाथ जी के शिष्य हैं, उनको याद करते हैं, उनकी याद में उनको याद करते हुए नृत्य, ये फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए नृत्य करते। इसके अलावा अंगारों को फोड़ना, अंगारों में मतीरे फोड़ना, हल जोतना जैसे कर्तव्य भी इस नृत्य में दिखाए जाते। लिखेगा नृत्य का जन्म, नृत्य का जन्म स्थल लिखेगा कतरियासर गांव बीकानेर, कतरियासर गांव नृत्य का जन्म स्थल है, कतरियासर गांव बीकानेर में इसका नृत्य का जन्म स्थल कहलाया, कतरियासर गांव। ध्यान रखना ज्यादातर जितने भी सर हैं, गांव सर वाले गांव, पीछे जिसके सर लग रहा है, सारे गांव बीकानेर में, सब गांव, पुनरासर, लिखमादेसर, कतियासर, सारे गांव जो है वो हमारे बीकानेर में, रामसर, सारे गांव हमारे कहां पर है? बीकानेर में। तो कतियासर गांव बीकानेर में इसका जन्म हुआ। क्लियर हुआ? फिर बात करते हैं नर्तक की, लिखेगा नर्तक कौन करता है? नर्तक जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा, सिद्ध पुरुष, जसनाती, जसनाती समुदाय के सिद्ध पुरुष द्वारा, जसनाती समुदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा। ठीक है, फिर लिखो अवसर, अवसर, अवसर है संत जसनाथ जी की स्मृति, अवसर है संत जसनाथ जी, अवसर है संत जसनाथ जी, जसनाथ जी, संत जसनाथ जी की स्मृति, कौमा रात्रि जागरण, रात्रि जागरण, संत जसनाथ जी की स्मृति, कौमा रात्रि जागरण, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, फिर बचता है वाद्य, वाद्य, रात्रि जागरण, फिर लिखना है वाद्य, वाद्य क्या बचता है? तो डेस्क करना नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य बचता है, वाद्य क्या बज रहा है? नगाड़ा वाद्य बज रहा है, वाद्य हो गया हमारा नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य को। ठीक है, अब लिखिएगा विशेषताएं, 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 नृत्य में धधकते अंगारे, नृत्य में धधकते अंगारे, धधकते अंगारे, अंगारे का धुआं होता है, का धुआं होता है। ये अंगारे हैं जिसको मतीरे कह रहे हैं, अंगारा ही हमारे क्या कहलाते हैं? मतीरे कहलाते हैं ना, मतीरे मतलब अंगारे, अंगारा मतलब धधकते लाल छत आग वाले मतीरे, उसको अपन क्या बोलते हैं? अंगारे कह रहे। समझ में आया है? तो धधकते अंगारों का धुआं होता है। ये अगला सेकंड को लिखेगा, ये नर्तक, लिखो ये नर्तक, ये नर्तक रुस्तम जी का स्मरण करते हुए, रुस्तम जी का स्मरण करते हुए, ये नर्तक रुस्तम जी का स्मरण करते हुए फतेह फतेह, रुस्तम जी का स्मरण करते हुए फतेह फतेह, क्वेश्चन लिखो विजय विजय, फतेह फतेह क्वेश्चन ना विजय विजय, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए, शब्द का उच्चारण करते हुए, शब्द का उच्चारण करते हुए नंगे पांव नृत्य करते हैं, नंगे पांव नृत्य करते हैं, नंगे पांव नृत्य करते हैं, उच्चारण करते हैं, नंगे पांव नृत्य करते हैं, नंगे पांव नृत्य करते हैं। आई बात समझ में आपको? ये था हमारा कौन सा? अग्निदग्ध। पहले ना इस नृत्य को, अगला पॉइंट, इस नृत्य को, इस नृत्य को बीकानेर महाराजा, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा संरक्षण दिया गया, इस नृत्य को बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा संरक्षण
दिया गया। फिर लिखो नृत्य में मतीरे फोड़ने, नृत्य में मतीरे फोड़ने कौमा हल जोतने, नृत्य में मतीरे फोड़ने कौमा हल जोतने जैसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं, जैसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं, जैसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं। नृत्य में मतीरे फोड़ने हल जोतने, हल जोतने जैसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं, जैसे कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो वो धधकते अंगारों का जो ढेर होता है उस ढेर को हम क्या बोलते हैं? धूणा कहते हैं। समझ आया? धधकते अंगारों का जो ढेर होता है उस ढेर को धूणा कहते हैं। इसी धूण में नंगे पांव को इस नृत्य को किया जाता है। वह हमारा कौन सा नृत्य था? अग्नि नृत्य था। ठीक है, ये है राजस्थान के क्षेत्र विशेष के बहुत प्रसिद्ध, जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, आए हैं और आ चुके हैं, उन नृत्यों की अपन यहाँ बात कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में इतने नृत्य हैं, गांव गांव में भी कोई नृत्य प्रसिद्ध होगा, लेकिन वही नृत्य हम पढ़ेंगे जो आरबीसी बोर्ड ने अपने किताबों में छाप रखे हैं, जिनका पेपर में कहीं कहीं नाम है, पेपर में प्रश्न को पूछ लेते हैं, उन्हीं नृत्यों की अपन चर्चा यहाँ कर पा रहे हैं। अब आपके क्षेत्र का कोई नृत्य है, कोई फेमस है, लेकिन राजस्थान स्तर पर फेमस नहीं है, तो ऐसे नृत्य को मैं नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि यूं तो खूब नृत्य 41 जिले में इतने गांव है, अगर गांव गांव के नृत्य पढ़ेंगे तो परीक्षा हो जाएगी, नृत्य खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे को जो लगा वास्तव में जो प्रश्न पूछते हैं आए हैं, आने की पूरी संभावना, उन्हीं नृत्यों की अपन यहाँ चर्चा करी है। आगे बढ़ू तो दो पाठ हम नृत्यों की यहाँ कर चुके हैं, एक तो व्यावसायिक नृत्य की पाठ यहाँ कर चुके हैं और दूसरा किसका कर चुके हैं? सेती नृत्य की। अच्छा, गंगानगर हनुमानगढ़ में भांगड़ा होता है, भांगड़ा, वो भांगड़ा राजस्थान का नहीं, भांगड़ा हमारे पंजाब का है ना, तो वो हमारा पंजाबी नृत्य है, लेकिन पंजाब के निकट हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर है, इसलिए वहां पर भांगड़ा किया जाता है, भांगड़ा। ठीक है, तो ये थे हमारे सेती नृत्य। अब बात करते हैं जनजाति के नृत्यों की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट, जनजाति, जनजाति के नृत्य की बात करेंगे। जनजाति के नृत्य की अपन यहाँ बात करते हैं, जनजाति के नृत्य की बात करेंगे। आपके सब प्रश्नों का जवाब जैसे जैसे पढ़ाता हूं वैसे वैसे आ जाता है। 99%, एक आधा परसेंट जवाब नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन विद्यार्थी इतने कमेंट्स करते हैं कि सारे कमेंट्स स्पीड से चलते हैं, तो मैं देख नहीं पाता हूँ, और जो सटीक लगता है कि हाँ इसका जवाब देने की जरूरत है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, बाकी सारा आपको नोट्स में मिल जाता है, जो आप एडवांस में प्रश्न पूछ लेते हैं। अभी मैंने जनजाति का, अब बच्चे धड़ाधम प्रश्न करेंगे ऑनलाइन वाले कि भील जनजाति का कौन सा नृत्य, अब मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तो उससे पहले बता देंगे। आधे तो ये मेरे को बता देते हैं, आधे ये खुद अपने आप को बुला देते हैं और मेरे को भी बुलाने का प्रयास करते हैं। तो कोशिश करें मेरे साथ साथ चलने का प्रयास करें। वाह बेटा, हम बात करें जनजाति, और जनजाति में सबसे पहले बात करेंगे मीणा जनजाति के नृत्य की। लिखेगा मीणा जनजाति का नृत्य, मीणा जनजाति, मीणा जनजाति का नृत्य की बात करें, मीणा जनजाति की बात करते हैं, मीणा जनजाति का नृत्य। मीणा जनजाति, अब मीणा जनजाति का मोटे तौर पर एक ही नृत्य है, जो एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है। मीणा जनजाति का नृत्य कितना है? एक ही है, और वह नृत्य एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। उस नृत्य को हम बोलते हैं लांगुरिया नृत्य। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। लिखिएगा लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य की बात करेंगे, लांगुरिया नृत्य की चर्चा करते हैं। हरा हरा गुटकन इसी को कह रहे बेटू, इसी को कह रहे हैं ना, उपनाम में पैर के घुटने के बल करते हैं, इसलिए इसको गुटकन करते हैं। पर अभी आ जाएगा, सब आएगा, निश्चित रहो, दिल थाम के बैठो, लांगुरिया देखो। चलिए, हम बात करते हैं लांगुरिया नृत्य की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसका विशेष अवसर। लिखिएगा विशेष अवसर, विशेष अवसर।
विशेष अवसर कब है? तो विशेष अवसर है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला, केला देवी का मेला कटे लगे करौली में। कब लगता है बेटा लोगों? चैत्र माह में। कब? चैत्र माह। और चैत्र माह में भी विशेष अष्टमी, जो चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष से नवरात्र है, चैत्र माह नवरात्र, और नवरात्र में भी विशेष अष्टमी, आठम को अष्टमी, जिसको अपन लक्खी मेला भी कहते हैं, है ना। उस अष्टमी को यह नृत्य होता है। क्लियर हो गया? पूरा नवरात्र चैत्र माह का, और विशेष मेला कौन सा? चैत्र शुक्ल अष्टमी, जो केला देवी का लक्खी मेला कहलाता है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। उस मेले में, केला देवी के मेले में, त्रिकुट पर्वत घाटी में यह लांगोर नृत्य होता है। करता कौन है? लिखिएगा नर्तक। नर्तक, नर्तक तो नर्तक है मीणा जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुष द्वारा नृत्य को किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका उपनाम की। इसका उपनाम क्या है? इसका निक नेम बोलते हैं घुटकन नृत्य। घुटकन, घुटकन नृत्य के नाम। उपनाम क्या है इसका? घुटकन नृत्य, घुटकन नृत्य। लांगुड़िया नृत्य भी है या गीत भी है, जो केला देवी की आराधना में गाया जाए। अंजनी माता केला देवी, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन, यदुवंश यादव राजवंश की कुल देवी जो कहलाती है, वो हमारी केला देवी। उनकी जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत लांगुड़िया गीत कहलाते हैं। उन गीत के माध्यम से लांगुड़िया नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा, मेरा जनता स्त्री पुरुषों द्वारा केला देवी के मेले में किया जाता है। अब इसको घुटकन नृत्य को कहते हैं, क्योंकि ये नर्तक जो है पैर के घुटने के बल बैठकर नृत्य करते हैं, अतः इसको घुटकन नृत्य क्या लिखिएगा। विशेष, इसकी विशेष क्या बात है? नर्तक घुटकन, उपनाम इसका घुटकन नृत्य, लिखना। विशेष नर्तक पैर के घुटने के बल बैठकर, पैर के घुटने के बल, पैर के घुटने, घुटने के बल बैठकर, बैठकर नृत्य करते हैं। नर्तक पैर के घुटने के बल बैठकर नृत्य करते हैं, अतः इसे घुटकन नृत्य कहा, अतः इसे घुटकन नृत्य कहा जाता है, अतः इसे घुटकन नृत्य कहा जाता है। नर्तक पैर के घुटने के बल बैठकर नृत्य करते हैं, अतः इसे घुटकन नृत्य कहते हैं, अतः इसे घुटकन नृत्य कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीणाओं का एक ही नृत्य है। लिखिएगा यह नृत्य एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। लिखना, यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है, यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है। देवी के मेले में किया जाता है, इसलिए इसको अपन धार्मिक नृत्य भी कहते हैं। यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है, यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कौन से नृत्य की बात करेंगे? भील जाति के नृत्य की। किसकी? भील जाति के नृत्यों की यहाँ बात करने वाले हैं। लिखिएगा भील जनजाति के नृत्य की बात करेंगे। भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति के नृत्य। भीलों के बहुत सारे नृत्य हैं, भील जनजाति के नृत्य की यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, भील जनजाति। नेजा नृत्य जो होता है वो भीलों का है, मीणा का नहीं है। याद रखना, नेजा नृत्य जो है वो भील जनजाति का है। और भीलों में भी अगर भील मीणा है, भीलों में भी अगर भील मीणा है, तो उन भील मीणा द्वारा ये हमारा नेजा नृत्य किया जाता है, जो इसको राजस्थान का खेल नृत्य भी कहते हैं। चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद, है ना। उससे पहले आप भील जनजाति के नृत्यों में सबसे पहले नृत्य की बात करते हैं युद्ध नृत्य की। लिखिएगा युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य की बात करते हैं, युद्ध नृत्य की बात करते हैं, युद्ध नृत्य की बात करते हैं। युद्ध नृत्य की बात है। अब युद्ध नृत्य बहुत साल पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है।
यह राज्य का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अब इस नृत्य को नहीं किया जाता, याद रखना। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इस नृत्य में विशेष तौर पर भील जनजाति के पुरुष जो हैं वो युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते थे। कौन सी युद्ध कला? तीर, कमान, भाले, तलवार, लठ, छुरे से एक दूसरे पर प्रहार करके नृत्य करते थे, जिससे कुछ नर्तकों के आहत होने की, घायल होने की आशंका रहती। अतः राजस्थान सरकार द्वारा इस नृत्य को प्रतिबंधित किया गया। अब यह नृत्य नहीं होता है। लेकिन जब ये नृत्य होता था तब ये रणघोष, एक रणघोष है फायरे फायरे। कौन सा? फायरे फायरे। ये फायरे फायरे शब्द का उच्चारण करते थे और फायरे फायरे का मतलब होता है संकट आया, संकट आया। और ऊंची ऊंची ऊंकारे लेते थे। क्या लेते थे? ऊंची ऊंची ऊंकार, ही हा इस तरह की ऊंची 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 हुंकारे लेकर फायरे फायरे इस तरह से आवाजों के साथ इस नृत्य को करते। अब इस नृत्य आहत होने का, नर्तकों के आहत होने का इस नृत्य को अब खत्म कर दिया गया है। जब भी ये नृत्य करते थे तो विशेष तौर पर मांदल और थाली वाद्य बजता था। क्या वाद्य बजता था? मांदल और थाली वाद्य। वह है हमारा भीलों का युद्ध नृत्य। लिखेगा, सबसे पहला लिखेगा नर्तक। नर्तक कौन है? नर्तक, नर्तक, नर्तक की बात करूं तो भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा। ठीक है। अब लिखो वाद्य। वाद्य, वाद्य क्या बजता है? मांदल, थाली, मांदल और थाली। याद रखना भील जनजाति के ये दोनों ही वाद्य प्रमुख वाद्य हैं। भील जनजाति में बैंड बाजे नहीं आते हैं। भील जनजाति में जब भी बारात आती है या जाती है, मांदल थाली की ताल पर ही बारात चली जाती है। बेतंग तंग तंग तिंग 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 भतंग तिंग भतंग तिंग 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 भतंग तिंग और भतंग तिंग भतंग तिंग पर ही उनकी बारात पहुंच गई। सब आया। मांडल अवनद्र श्रेणी का वाद्य। कौन श्रेणी का? अवनद्र श्रेणी का। कहाँ तैयार होता है? मोलेला गांव राजसमंद में। और थाली कौन श्रेणी का वाद्य? गहन श्रेणी का वाद्य। कौन श्रेणी का? गहन श्रेणी का वाद्य। तो थाली और मांडल की ताल पर बेतंग तंग तंग भतंग तंग 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 बेतंग तंग ऐसा करके इस नृत्य को करते हैं। ठीक है। लिखेगा, वाद्य लिखो बेटा, थाली, मांदर और थाली लिखा। अब लिखो विशेषताएं। विशेषता, विशेषता, विशेषता। हाँ, विशेषता। ये नर्तक हथियारों से, ये नर्तक हथियारों से, हथियारों, हथियारों नहीं कह रहा हूं, है ना, हथियारों से, हथियारों से युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, हथियारों से युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते थे। युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते थे, जिससे युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते थे, कौमा, जिससे कुछ नर्तकों के, जिससे कुछ नर्तकों के घायल होने की आशंका रहती। कुछ नर्तकों के घायल रहने की आशंका रहती। घायल होने की, घायल होने की आशंका रहती, कोमा, अतः राज्य सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया। 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 प्रतिबंधित किया गया। ठीक है। नृत्य में अगला पॉइंट, नृत्य में रणघोष, नृत्य में रणघोष, नृत्य में रणघोष उच्चारण, नृत्य में
रणघोष उच्चारण फाइरे फाइरे, रणघोष उच्चारण फाइरे फाइरे, रणघोष उच्चारण फाइरे फाइरे। फाइरे फाइरे के क्वेश्चन लिखो। संकट आया, संकट, फाइरे फाइरे का अर्थ क्या हो गया? संकट है, संकट आया, संकट 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 आया, है ना, एक ही बात है। तो नृत्य में, फिर से बोलो, नृत्य में रणघोष उच्चारण फाइरे फाइरे तथा ऊंची ऊंची हुंकारे, तथा ऊंची ऊंची हुंकारे, ऊंची ऊंची हुंकारे भरते हुए नृत्य करते थे। ऊंची ऊंची हुंकारे भरते हुए नृत्य करते थे। ऊंची ऊंची हुंकारे भरते हुए नृत्य करते थे। तलवार, छुरे, भाले, तीर, कमान सब ली, वो एक दूसरे पर ही इस तरह से आवाज कर रहे। तो ये क्या है? ऊंची ऊंची हुंकारे, ऐसी ऊंची ऊंची हुंकारे और फायरे फायरे रणघोष का उच्चारण करके नृत्य करते। लोगों के घायल होने की आशंका रहती, नृत्य को ही प्रतिबंधित कर दिया। समझ आया? प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि भील जनजाति का रणघोष वाक्य क्या है? तो भील जनजाति का रणघोष वाक्य क्या है बेटा? फायरे फायरे। फायरे फायरे का अर्थ क्या होता है? संकट आया संकट। अच्छा सुनना है, भील जनजाति में जब भी संकट आता है तो एक व्यक्ति बारी का ढोल, एक ढोल का नाम है बारी का ढोल, वो ले जाकर एक मंगरे पे खड़ा हो जाता है। वो मंगरे पे ढोल बजा, डिम 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 फायरे फायरे डिम 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 डिम, इस तरह बजेगा। तो आसपास के फैलाव में मालूम पड़ जाएगा कि कहीं न कहीं संकट आ गया। तो ये सब तीर, कमान, छुरे, लठ सब लेकर, तलवार लेकर एक जगह एकत्र। ऐसी जनजाति जिसमें एकता है वो है हमारी भील जनजाति में। राजस्थान की सबसे शिक्षित और बड़ी जनजाति तो वो है हमारी मीणा जनजाति। ठीक है। अब भील कहाँ रहते हैं? जहां भील रहते हैं वहां यह नृत्य होता है। कोई विशेष स्थान नृत्य का नहीं है जहां भील। अब भील यहाँ कहाँ रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जयपुर में। और कहाँ रहते हैं? प्रतापगढ़ में रहते हैं। और कहाँ रहेंगे? तो दौसा में है, भीलवाड़ा में भी है, डूंगर आपके डूंगरपुर में मिलेगा, बांसवाड़ा में भी है, राजसमंद में भी है, चित्तौड़ में भी है। अधिकांश तो मैं बात करूं तो यहाँ जहाँ रहते हैं वहां वहां पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब आप भले चाहो तो मैं आपको सारे जिलों के नाम लिखा दूं। तो ये हो गया हमारा बांसवाड़ा जहाँ हमारे भील जनजाति के लोग रहते हैं। फिर बात करूं आपको डूंगरपुर जहाँ भील जनजाति के लोग रहते हैं। फिर बात करूं उदयपुर, यहाँ भील जनजाति के लोग हैं। भीलवाड़ा, और फिर बात करते हैं राजसमंद। ये सब इलाके बड़े बड़े इलाके जहाँ पे भील जनजाति लोग, इन जितने जिलों में जहां जहां पे भील रहेंगे वहां वहां नृत्य में कोई क्षेत्र विशेष नहीं है। अगले नृत्य की बात कर रहा हूं। अगला नृत्य लिखेगा नेजा नृत्य, लिखेगा नेजा नृत्य, नेजा नृत्य। नेजा, नेजा ये लिख लो, नेजा, नेजा नृत्य। अरे ये लो, सबसे पहला लिखिएगा नेजा नृत्य का अवसर, लिखिएगा अवसर, नेजा नृत्य का अवसर लिखिएगा, नेजा नृत्य का अवसर। होली के तीसरे दिन लिखिएगा, होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य, है ना। होली पर्व होता है होली के तीसरे दिन। फिर बात करता हूं नृतक की, कौन करता है? लिखिएगा नृतक, नृतक। तो नृतक कौन है? स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुष नृतक है, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा।
ठीक है। फिर लिखना इसका उपनाम, इसका उपनाम, इसका उपनाम क्या है? राज्य का खेल नृत्य, राज्य का खेल नृत्य कहलाता है। उपनाम में राज्य का खेल नृत्य कहलाता है। उपनाम राज्य का खेल नृत्य। अब खेल कैसे है? नेजा। बात करते हैं, होता क्या है? एक खुला मैदान है, क्या बेटा? एक खुला मैदान। उस खुले मैदान में एक खंबा लगा दिया गया, बहुत भारी खंबा लगा दिया जाए, ये खंबा लगा दिया मैदान में। अब इस खंबे पर एक नारियल बांधा जाता है, ऊपर क्या बांधेंगे? नारियल। फिर पुरुष जो होंगे वो खंबे के चारों ओर घूमते हुए नारियल प्राप्त करने के लिए खंबे पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। नीचे से महिलाएं छोटी छोटी लकड़ियां, छड़ियां लेकर उस पुरुषों को पीटेगी, नृत्य करती हुई पुरुषों को पीटेगी। लेकिन पुरुष मार खाता, अरे ऐसा करता हुआ अगर वो खंबे पर चढ़ गया, वो नारियल प्राप्त कर लिया, तो उस क्षेत्र का वो नेजा उसने जीत लिया क्या। लेकिन जब महिला पुरुषों को पीट रही है और पुरुष जब पीटते हुए, मार खाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, तब महिला जब पीटती है, वो पीटना बड़े प्यार से पीटा जाता है। यूं की 364 दिन की कसर निकाली, बहुत दारू पी के आया था उस दिन और लोग पीटे, ऐसा नहीं है। प्यार से पीटे, क्या? बड़े प्यार से पीटी। अतः यह राजस्थान का खेल नृत्य है। खेल खेल में मार खाई जाती है और खेल खेल में मार दी जाती है, और दोनों चीजें होगी। अतः यह राजस्थान का खेल नृत्य कहलाए। समझ में आया? देखिएगा विशेषता, विशेषता, विशेषता। नृत्य में, नृत्य में एक खुले मैदान में, नृत्य में एक खुले मैदान में, नृत्य में एक खुले मैदान में खंबा लगाकर, एक खुले मैदान में खंबा लगाकर, खुले मैदान में खंबा लगाकर उस पर खंबा लगाकर उस पर नारियल बांधा जाता है, उस पर नारियल बांधा जाता है, नारियल बांधा जाता है, नारियल बांधा जाता है। फिर लिखिएगा नारियल प्राप्त करने हेतु, नारियल प्राप्त करने हेतु पुरुष, नारियल प्राप्त करने हेतु पुरुष खंबे पर चढ़ते हैं, पुरुष खंबे पर चढ़ते हैं तथा स्त्रियां, तथा स्त्रियां लकड़ी की छड़ियां लेकर पुरुषों को पीटती हुई नृत्य करती हैं। लकड़ी की छड़ियां लेकर पुरुषों को पीटती हुई नृत्य करती हैं, पुरुषों को पीटती हुई नृत्य करती हैं, पुरुषों को पीटती हुई नृत्य करती है। इसलिए पुरुष दोनों ही नृत्य करेंगे, खंबे चढ़ने का प्रयास करेंगे और नेजा जीतने का प्रयास करते। नेजा जीतना मतलब नारियल प्राप्त कर लिया। अतः राजस्थान का यह खेल नृत्य करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार से पीटा जा रहा है, और प्यार में पीटता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? बढ़ू आगे। किस जनजाति की बात कर रहे हैं अपन? भील जनजाति। मीणा जनजाति का नृत्य कौन सा है? लांगोरिया। भीलों के दो नृत्य पड़े, पहला नृत्य कौन सा? युद्ध नृत्य। दूसरा कौन सा पड़ा बेटा लोगों? नेजा नृत्य। आगे बढ़ू, समझ में आ रहा है? हाँ ना? चलिए, आएगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूं। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं तो ऑफिस में जाकर कह दो, तो फिर क्या करूं मैं? 1 घंटा ही पढ़ाऊं, आधा घंटा बैठा रहूं, तो फिर क्या करूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है द्विचक्री नृत्य। लिखेगा द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री, द्विचक्री नृत्य की बात करते हैं। द्विचक्री नृत्य की बात करते हैं, द्विचक्री नृत्य की। आप राजस्थान के
उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊं। समझना बेटा, वाह बेटा, हाँ, हर व्यक्ति चाहता है। और जैसे अपन कहीं खाना खाने जाते हैं, समझना मेरी बात, खाना खाने गए या घर पे भी खाना खाते हैं, जितना भोजन बनता है या जहाँ खाना खाने के जिमने गए, हर चीज को लेने का प्रयास करते हैं। हर डिश जो बनी है, कांदे से लेकर पानी पतासा तक, है ना, हर चीज को खाते हैं। इतना खाने के बाद अब आपको क्या पता कि एक बूंद खून बना या दो बूंद खून बने, फिर खाया तो सही, है ना। तो वही चीज है, सिलेबस वो बहुत लंबे चौड़े हैं। इसमें इस संस्थान की गलती नहीं है कि आपको इतना क्यों लिखाया जा रहा है, सुनना है ना। गलती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कि उसने नृत्य क्यों दिए सिलेबस में। नृत्य देते ही नहीं, पढ़ना ही नहीं पड़ता। मैं तो आपको कहीं न कहीं किसी किसी तरीके से नृत्य को कहीं कहीं इसके साथ जोड़ने का प्रयास करके पढ़ा रहा हूं, है ना। कला संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है, सीधे सीधे याद नहीं होता है। इतिहास हो तो इसमें कहानियां चलती है। कला संस्कृति सीधी पॉइंट है, रट्टम विद्या वाला है। और रट्टम विद्या कर नहीं सकते तो मैं कहीं की गतिविधि देने का प्रयास करूंगा। आप गतिविधि के साथ, जब भी मैंने नेजा कहा तो मैंने कहा कि खंबा रोकते हैं, उस पर नारियल बांधा, पुरुष ऊपर चढ़ रहा है, महिला नीचे से पुरुषों को पीट रही, पुरुष मार खा रहा है और फिर ऊपर चढ़ गया, नृत्य प्राप्त कर लिया, मतलब नारियल प्राप्त कर लिया, नेजा जीत लिया। अब आपको तो मैं सबको एक मैदान में ले चलूं, खंबा गाड़ू और उस पर नारियल बिठाऊं और फिर आपको कहूंगा आप ऊपर चढ़ो, मैं आपको लकड़ियों से मारूं, तो नेजा समझ में आ गए। ऐसा करें नहीं तो थोड़ा थोड़ा लिखना तो पड़ेगा, है ना, लिखना तो पड़ेगा। 6-7 घंटे की क्लास हो रही है तो आपको ये लग रहा है इतना कैसे याद करें, तो आपकी क्लासें कम कर दे। लिखिएगा, आप इधर मत जाए, ये तो क्या छोटी छोटी स्लाइडें हैं। हाँ, तो क्या हो गया, तो कम कर दूं। अब आप में से कौन चाहता है जो बहुत कम चाहता है लिखने में, वो हाथ खड़ा, उनकी क्लास में अलग लगा दूं जो कम चाहते हैं लिखने में। 1 2 3 4, ठीक है, आपकी क्लास में अलग लगाऊंगा, ठीक है। बाकी को शॉर्ट शॉर्ट करके करा दे, आपकी इच्छा। फिर जिस दिन पेपर आवे उस दिन क्वेश्चन जैसा आवे तो आप मेरे पर ब्लेम ना करें कि यार मैंने क्या लिखा है। लिखिएगा द्विचक्री, अवसर लिखिएगा, अवसर। याद रखना भीड़ का दिमाग नहीं होता है, याद रखना भीड़ में कोई दिमाग नहीं होता है। भीड़ में एक व्यक्ति बोलता है तो 10 व्यक्ति उसका बोलने का प्रयास करते हैं। फिर जैसे इस व्यक्ति को पूछते हैं आप बोले, बोला नहीं मैं नहीं कहा, इसने कहा था इसलिए मैं बोला। ये भीड़ है और आपको भीड़ से हटना है तो यूं यूं दबाने पड़ेंगे, इसमें होगा। इतने लोगों को, लाखों लोगों को यूं दबाना पड़ेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मजाक मत समझो, वासिदा कह रहा हूं। एक बार 2.5 घंटे बैठकर आप पूरा पेपर एक बार करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा आप अभी वर्तमान में कितने गहरे पानी में है। समझो बेटा, लोगों समझ रहे हो। आओ बीच चक्र की बात करते हैं। विवाह अवसर पर लिखेगा, विवाह पर, विवाह पर होता है। आप अभी क्या छोटे बच्चे हो, 12वीं पास हो, अभी आप कॉलेज की ओर नहीं गए। वो कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई अलग होती है, कंपटीशन की पढ़ाई अलग है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है ना। अवसर है हमारा द्विचक्री विवाह। अब लिखिएगा नृतक, नृतक, नृतक लिखिएगा। नृतक कौन है, स्त्री पुरुषों द्वारा, लिखिएगा स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा। मैं ज्यादा लिखा रहा हूं, चलो मान लो पढ़ा रहा हूं, वो तो समझ में आ रहा है क्या, वो भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो मैं कल से ही नहीं आऊं, ऐसा तो नहीं है कि यार मैं नहीं आऊं,
हाँ नहीं, वो गई नहीं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ा हूँ, आपको बहुत ज्यादा मैटर मिल रहा है, तो कल से टाटा बाबा है, अभी 4 बजे से, है ना। फिर दिल टूटेगा तो फिर बहुत दिक्कत आएगी मेरे को भी ना आपको भी। इसलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने का प्रयास करें, लिखना ही से, लेकिन याद हो जाएगा आने वाले समय। चलिए बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, विशेषता, विशेषता की बात करते हैं, विशेषता। विशेषता की बात करता हूँ। विशेषता क्या है समझना। इस नृत्य में क्या है, दो चक्र बनते हैं, दो वृत्त होते हैं, समझना बेटा लोग ना। दो वृत्त बनाए जाते हैं। कितने वृत्त होते हैं? दो वृत्त होते हैं। दो वृत्त द्विचक्री हो गई। इस द्विचक्री में अंदर के वृत्त में महिलाएं होती, क्या होती है? महिलाएं। और बाहरी वृत्त में कौन होते हैं? बाहरी वृत्त में पुरुष होते हैं। फिर इस नृत्य को किया जाता है, वो द्विचक्री नृत्य कहलाया। समझ में आया? ये तो हो गया हमारे पुरुष हो गए, वाह बेटा। और ये हो गया हमारे कौन? स्त्री हो गई। और फिर इस नृत्य को किया जाएगा, ये हमारे द्विचक्री नृत्य कहलाया। बहुत सरल है, कुछ नहीं। द्विचक्री, दो चक्र है, विवाह अवसर पर दो चक्र, अंदर के व्रत में महिला है और बाहरी व्रत में पुरुष है, और फिर वो नाच रहे, वो हमारा क्या कराया? द्विचक्री नृत्य कराया। लिख लीजिएगा। नृत्य में नृत्य में दो वृत्त होते हैं। नृत्य में दो वृत्त होते हैं, दो वृत्त होते हैं, कॉमा, अंदर के वृत्त में, कॉमा, अंदर के वृत्त में स्त्रियां, अंदर के वृत्त में स्त्रियां, कॉमा, बाहरी वृत्त में पुरुष, बाहरी वृत्त में पुरुष खड़े होकर नृत्य करते हैं। बाहरी वृत्त में पुरुष खड़े होकर नृत्य करते हैं, खड़े होकर नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य कहलाया बेटा? द्विचक्र नृत्य कहलाया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, बढ़ू आगे। जहां आपको तकलीफ है बता देना, वहां आगे बढ़ूंगा। और यूं मत सोचो कि इतनी स्लाइड है, ये तो डिजिटल बोर्ड है, मेरी मर्जी है तो मैंने आगे बढ़ा दिया, बाकी एक ही स्लाइड पे लिख दूं, पर वहां आगे से आप इन स्लाइडों की तरफ मत जाओ। मैं तो छोटे छोटे शब्द लिखे, आप इस स्लाइड पे क्यों? 15 स्लाइड हो गई, आपके क्या तकलीफ है? 15 स्लाइड हो गई, ये तो इस बोर्ड को तकलीफ नहीं हो रही है कि 15 स्लाइड है कि 2 स्लाइड है, कि एक ही स्लाइड में आपने क्यों नहीं लिखा? मेवाड़ा एक ही स्लाइड में लिख दे तो ये बोर्ड कहेगा तो मैं लिख दूंगा। इसमें सेव करने का समय है, इसके सेव होता है, इसलिए मैं तो आगे सके छोटा छोटा भी मैं आगे के सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप भी मत रो, आप इसलिए आप अपनी कॉपी में देखो, आपने 1 घंटे में कितने पेज पढ़े? अगर 2-2.5 पेज पढ़े तो सफिशिएंट पढ़े। नृत्य है, पढ़ाएंगे, वो तो मैटर है, छोड़ूंगा तो नहीं। तकलीफ आपको पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैटर है, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षा है, निकलना है, बहुत गेम खेलना पड़ेगा, बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नृत्य करते हैं, हाथी मला नृत्य। देखिएगा, हाथी मला नृत्य। हाथी मला नृत्य की बात, हाथी मला नृत्य की बात करता हूँ। आज की हमने जो क्लास चालू की थी, वो राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य की क्लास चालू की थी। राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य की क्लास चालू हमने करी थी। उसमें से हमने जैसलमेर क्षेत्र का एक नृत्य पढ़ा जिसका नाम क्या था? हिंडोला नृत्य। क्या था बेटा? हिंडोला। हिंडा का मतलब होता है हिंडा देना, जुल्ला देना, है ना बेटा? वो नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? तो वो हमारे जितने भी पूर्वज है उनकी याद में इस नृत्य को करते हैं। कौन सा नृत्य था? हिंडोला नृत्य। कहाँ होता है? जैसलमेर से। किसकी याद में? पूर्वज की याद में। अब होता क्या इसमें कि एक झूला लगाया दिया जाता है, उस झूले में पूर्वज की मूर्ति रख दी, और झूला झूलाते हुए घर के स्त्री पुरुष के झूले के चारों तरफ घूमते हुए नृत्य, वो नृत्य क्या कहलाया? हिंडोला नृत्य का। कहाँ होता है? कब किया जाता है? पूर्वजों की याद में किया जाता है। अगला नृत्य कौन सा है? कालिंगा। धीरे धीरे, ए बेटू, धीरे धीरे।
कानून नृत्य कहाँ होता है? चोहटन बाड़मेर में। कहा था? चोहटन। वैसे चोहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कब होता है? कानूड़ा। अपन कानूड़ा किसको होता है? अपने छोटे बच्चे को कानूड़ा बोलते हैं। वो हमारे भगवान कृष्ण को भी कानूड़ा, ये हमारा बेटा कानूड़ा कहते हैं। तो कानूड़ा मतलब भगवान श्री कृष्ण का रूप कहलाया। तो भगवान कृष्ण की जयंती पर जब उनका जन्म हुआ था, उस दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कानूड़ा नृत्य कौन करता है? स्त्री पुरुष। कि अगर केवल एक स्त्री और एक पुरुष आए तो समझना ये हमारा युगल जोड़ी का नृत्य, स्त्री पुरुषों द्वारा। तो जहां बहुत सारी स्त्रियां होगी और बहुत सारे पुरुष होंगे तो वो सामूहिक नृत्य होगा। समझ आया? जहां एक स्त्री है और एक पुरुष है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? युगल नृत्य कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट फिर हमने बात करी बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी कहाँ आता है? झालावाड़ में। कब होता है? अब पहले यह नृत्य क्या था? वीर रस से ओतप्रोत था, जो युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया। लेकिन अब ऐसा ब्याह में युद्ध कला का प्रदर्शन नहीं करना, ब्याह तो बड़े आनंद के साथ किया जाता है। तो उस नृत्य में हमारे बिंदोरी में क्या है? घेर नृत्य की तरह, जैसे घेर खेलते ना वैसे घेर के साथ इस नृत्य को किया जाता है, वो हमारा बिंदोरी नृत्य कहलाए। वैसे बिंदोरी नृत्य हमारे ब्याह शादी में भी होता है, जिसमें पहला गाना तो बैंड बाजा वाला अपनी मर्जी से लगा था, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, आह तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। ठीक है। फिर आप जैसे डांसर चालू हुए, आप जैसे डांसर ना भाई साहब, काला कौआ ए काला ए काला ए काला ए काला है। और काला कौआ कटे नहीं कटे, उससे पहले नागिन आ जाती है, और नागिन आ गए तो फिर बिंदोरी में होते। लेकिन ये बिंदोरी नृत्य झालावाड़ वाला उन बिंदोरी नृत्य से अलग है। फिर होता है मोहिनी नृत्य। कौन सा? मोहिनी। कहाँ होता है? दरियावा तहसील। ये दरियावा तहसील पहले जमाने में उदयपुर की हुआ करती थी, बाद में इसको इसमें प्रतापगढ़ में डाल दिया। कब होता है? विवाह अवसर। कौन करता है? केवल स्त्रियां करती। गोल घेरा बनाएगी, ये गोल घेरा बनाए और फिर गोल घेरे में नाच रही। ठीक है। कर लेता हूं नृत्य, आपको अच्छा लगेगा, आपको याद होना चाहिए, मेरे को तकलीफ नहीं। फिर एक खारी नृत्य। कौन सा? खारी। कहाँ होता है? मेवात क्षेत्र अलवर में। कब होता है? जब भी दुल्हन की विदाई होती है, वो करेगी कौन? दुल्हन की सहेलियां, मंजूड़ी, रेखड़ी, दीपुड़ी, जितनी छोरियां है, मुकेशिया, मदनिया, यूं भी है तो दुल्हन की जो सहेलियां है वो सहेलियां करती दुल्हन की विदाई में, वो नृत्य कौन सा? खारी। खारी क्या? एक प्रकार की छावड़ी है जिसमें कपड़े रखे रखेगा, इस नृत्य को किया जाता है। वह नृत्य हमारा क्या कहलाया? खारी नृत्य कहला। याद हुआ? खारी नृत्य कहाँ होता है? अलवर में होता। कब होता है? दुल्हन की विदाई। विवाह मत बोलो, विवाह में भी पॉइंट पूछ ले तो दुल्हन की विदाई पर कौन करता है? दुल्हन की सहेलियों द्वारा होता है। ठीक है। अब आता है भैरव नृत्य। कहाँ होता है? ब्यावर। धीरे 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 ब्यावर में होता है। क्या निकाल जाती? बादशाह की सवारी। कहा? दुलंडी। और दुलंडी का मतलब चैत्र कृष्ण एकम। वह बेटा कौन करता है? पुरुषों द्वारा होता है। इसको क्या बोलते हैं? मयू नृत्य। इस नृत्य में एक पुरुष क्या करता है? बीरबल का पात्र बनता है और फिर वो नृत्य करता है, बाकी लोग नृत्य करते हैं। वो हमारा क्या कहलाया? भैरव नृत्य। क्या कहलाया? भैरव। भैरव नृत्य का उपनाम क्या है? मयू नृत्य। कहाँ होता है? ब्यावर में। कब होता है? चैत्र कृष्ण एकम अर्थात दुलंडी पर होता है। क्लियर? अब नृत्य कबूतरी। कौन सा? कबूतरी। कहाँ होता है? चूरू में। कौन करता है? स्त्रियां। एक प्रकार का क्या बेटा? ये पेशे। पेशे का मतलब केवल व्यवसाय करने के लिए, पापी पेट के लिए महिला नाचती है और पैसा कमाती है, वो हमारा कबूतरी नृत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कबूतरी नृत्य कहलाता है। ठीक है। अब बात करता हूँ नाहर नृत्य। कहाँ हो रहा है? मांडा का भीलवाड़ा में। कब होता है? होली के 13वें दिन रंग तेरे पर। कौन करता है? पुरुष। दो तीन पुरुष क्या करेंगे? सींग वाला शेर का मुकुटा लगा देंगे और रुई लपेटी शरीर पर और फिर नाचेंगे यूं यूं करके, शेर बन के। इधर दो चार शेर आपस में लड़ाई कर रहे हैं और ऐसे ऐसे नाच रहे। ऐसा नृत्य हमारा क्या कहलाया? नाहर नृत्य कहलाया। सबसे पहले किसके सामने किया गया? शाहजहां। शाहजहां जब विद्रोह करके अपने पिताजी जहांगीर से विद्रोह करके इधर मेवाड़ की तरफ आया तो उसको मनोरंजन के लिए सबसे पहले शाहजहां के समक्ष इस नृत्य को किया गया। नृत्य कौन सा है? नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। याद हुआ? चलिए फिर बात करते हैं अगला नृत्य पेजन। कहाँ होता है? दीपावली पर। और सॉरी वागर क्षेत्र में। और कब होता है? दीपावली अवसर को।
ठीक है। फिर बात करते हैं पालीनोज, कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। किस अवसर पर? विवाह अवसर पर। वो सामूहिक युगल नृत्य। अच्छा, इस नृत्य में क्या है? पुरुष जो है वो स्त्रियों की वेशभूषा पहनकर फिर नृत्य करते हैं। पुरुष स्त्रियों की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते। वो नृत्य कौन सा है? तेजन। कहाँ होता है? वागड़। वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। कब होता है? दीपावली पर। कब होता है बेटू? दीपावली पर। पालीनोज नृत्य कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। कब होता है? गांव में होता है। कौन करता है? स्त्री पुरुष सामूहिक युगल, दो दो जोड़ियां बनेगी और फिर वो नृत्य करेगी। कपल डांस, अलग अलग कपल, ये दो कपल, ये दो कपल, वो दो कपल और वो दो कपल, और फिर कर रहे हैं और नृत्य कहलाए। और क्या करें, करना। डांग नृत्य कौन सा है? डांग नृत्य क्या होता है? श्रीनाथ मंदिर, नागरा, राजसमंद। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। किस अवसर पर? होली। होली चलती है, होली के अवसर पर खूब सारे फाग गीत गाए जाते हैं और नाचते हैं, एक दूसरे पर रंग छिड़का, पिचकारी मारी और नाच रहे हैं। ये हमारा नृत्य कौन सा है? डांग। अब ये नृत्य श्रीनाथ मंदिर नागरा में होता है, मंदिर में होता है, अतः एक प्रकार का हमारा धार्मिक नृत्य भी। और फाग गीत, होली के गीत इसमें गाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगला नृत्य कौन सा है? बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। अगले नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर गांव बीकानेर। कहाँ हुआ बेटा? कतरियासर गांव बीकानेर। कौन करता है? जसनादी समुदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। अवसर क्या है? तो संत जसनाथ जी की याद और विशेष तौर पर रात में होगा, तभी ये धधकते अंगारे नजर आएंगे, लाल चट कोयले। अब आप देखो, ये सिद्ध पुरुष, हमारी राजस्थान की महिला रोटी बना रही है, वो हल्की सी अंगुली तवे पर लग गई और अंगुली जल गई, आई मम्मी, गई 10 दिन की। लेकिन इधर जो सिद्ध पुरुष है, नंगे पांव धधकते अंगारों पर अग्नि पर इस नृत्य को करते हैं। वो जब भी नृत्य करते हैं, किसकी याद करते हैं? रुस्तम जी की याद। और बोलते क्या है? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह 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 फतेह, ऐसे बोलते हैं। वो बजाते क्या है? नगड़ा वाद्य। क्या बजाते? नगड़ा वाद्य बजाते। समझ आया? इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। प्रश्न, ढोल नृत्य को किसने संरक्षित किया? जयनारायण व्यास ने किया। बुटला नृत्य को किसने संरक्षित किया? तो इतनी सारी बातें आपको याद हुई है। मैं यूं विश्वास मानता हूं, मान रहा हूं ना, विश्वास कि आपको काफी सारी बातें याद हुई है। तो कहीं कहीं कुछ गतिविधि हम कर रहे हैं, तो हम याद कर पा रहे। आओ आगे बढ़ते हैं। सर ओहो, बात करें जनजाति के नृत्य। किसकी? जनजाति। राजस्थान में अनेक प्रकार की जनजातियां, जिसमें बात करें मीणा जनजाति। मीणा जनजाति का एक ही नृत्य, लाडलो, एक ही नृत्य, जिसका नाम क्या है? लांगुड़िया नृत्य। कहाँ होता है? केला देवी के मेले। कहाँ होता है? केला देवी का। और केला देवी का मेला कब लगता है? विशेष चैत्र माह की नवरात्र। और खास मेला जो कौन सा है? लक्की मेला कहलाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, सॉरी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कौन करता है इस नृत्य को? मीणा जनजाति के स्त्री पुरुष करते हैं। कैसे करते हैं? पैर के घुटने के बल यूं बैठ गए और फिर नाचेंगे यूं करके। इसलिए ये नृत्य हमारा क्या कहलाया? गुटका नृत्य कहलाया। याद रखना, पैर के घुटने के बल बैठकर करने के कारण इस नृत्य को अपन गुटका नृत्य कहता है। ठीक है, फिर बात करी भील जनजाति का। कौन सा नृत्य? युद्ध। वर्तमान इस नृत्य पर प्रतिबंध है, बैन कर दिया गया। कौन करता था? केवल पुरुषों द्वारा। क्या होता था? युद्ध कलाओं का प्रदर्शन। कौन से दो शब्दों का उच्चारण हो रहा था? फायरे फायरे। फायरे फायरे क्या है? रणघोष से। और क्या बोलते थे? ऊंचे ऊंचे ऊंचा, कैसी ऊंचे ऊंचे उंकारे? ही हा ड्री, ऐसी ऊंचे ऊंचे उंकारे बढ़ते थे। अब राज्य सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया गया। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं अपन नेजा। कब होता है? होली के तीसरे दिन। कौन करता है? स्त्री पुरुष द्वारा। उपनाम क्या है? राजस्थान का गहने। नृत्य करता है, एक खंबा लगाया खुले मैदान, नारियल बांधा, पुरुष ऊपर चढ़ेंगे, नीचे से महिला नाचती हुई पुरुषों को पीटती, और पुरुष अरे मार खाता हुआ ऊपर चढ़ गया, मतलब उसने नेजा जीत लिया। बड़े प्यार से पीटेगी। खेल नृत्य खिलाड़ी। द्विचक्र नृत्य कब होता है? कौन करता है? इसी पुरुषा। और इस चक्र में क्या होता है? 2 चक्र होते हैं। अंदर के चक्र में स्त्रियां, बाहरी चक्र में पुरुष। किस नृत्य को करते हैं? वो हमारा द्विचक्र नृत्य करा। बाकी की बातें कल वाली क्लास में। तब तक के राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। हाँ बेटा, आप बता दिया करो मेरे को, आप चाहे जैसे हो जाए।